इंडिया में हर 10 में से 8 लोग लाइफ में कभी न कभी बैक पेन फेस करते हैं, लेकिन सच ये है 100 में से सिर्फ एक को ही स्पाइन सर्जरी की नीड होती है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अननेसेसरी सर्जरी से बच सकते हैं। हे, दिस इज डॉक्टर हर्षवर्धन और आज हम इमोशनल डिसीजन एविडेंस बेस्ड साइंस की बात करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, स्पाइन सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज ऑलवेज द लास्ट लाइन। जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट साइंटिफिकली फेल हो जाता है, जब सर्जरी का ऑप्शन आता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है बिना सर्जरी के पेन को ठीक करना, पेन को ट्रीट करना, नेचुरल और सेफ मेथड यूज करके प्रॉब्लम के रूट कोज को ट्रीट करना, जिसमें इंक्लूड होता है फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी एंड कैरोप्रैक्टिक, मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज और पोस्चर करेक्शन। राइट ट्रीटमेंट प्रिवेंट अननेसेसरी सर्जरीज। ज्यादातर बैक पेन का रीजन मसल इनबैलेंस, पोस्चर प्रॉब्लम, डिस्क प्रेशर या मूवमेंट डिसफंक्शन होता है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्जरी नहीं होता है। बॉडी के पास नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है, बस उसे सही डायरेक्शन चाहिए होती है। रिसर्च क्लियर बताती है बहुत से पेन फ्री लोगों के एमआरआई में भी डिस्क बल्ज, डीजनरेशन या हर्निएशन होता है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है लोड टॉलरेंस का मिसमैच होना। सिंपल शब्दों में, जब आपकी बॉडी जितना टॉलरेट कर सकती है और आप उससे ज्यादा लोड देते हो थ्रू पुअर पोस्चर, प्रोलोंगेड सिटिंग, स्ट्रेस या फिर सडन मूवमेंट से, तब पेन सिग्नल जनरेट होता है। पेन एक प्रोटेक्टिव अलार्म है, पनिशमेंट नहीं है। अब आते हैं साइंटिफिक सॉल्यूशन पर। स्टेप 1, प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट। सिर्फ एमआरआई देखना काफी नहीं होता। मूवमेंट पैटर्न, मसल कंट्रोल, स्पाइनल मोबिलिटी और नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्स इवेल्युएट करना जरूरी होता है। स्टेप 2, मूवमेंट रिस्टोरेशन। बैक पेन का प्राइमरी ट्रीटमेंट रेस्ट नहीं, कंट्रोल मूवमेंट होता है। राइट मूवमेंट से ब्लड फ्लो बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है और टिश्यू की हीलिंग कैपेसिटी एक्टिव होती है। स्टेप 3, ग्रेडेड लोडिंग। स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, बच बच के चलना नहीं होता। ग्रेजुअली साइंटिफिक एक्सरसाइज से डिस्क, मसल और लिगामेंट लोड हैंडल करना दोबारा सीखते हैं। स्टेप 4, नर्वस सिस्टम री एजुकेशन। क्रोनिक पेन में ब्रेन ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। एजुकेशन, ब्रीदिंग टेक्निक और कॉन्फिडेंस बेस्ड मूवमेंट पेन परसेप्शन को साइंटिफिकली रिड्यूस करते हैं। स्टेप 5, लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन। पेन सिर्फ क्लिनिक में नहीं ठीक होता, डेली पोस्चर, स्ट्रेस, स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्टिविटी लेवल रिकवरी का मेजर पार्ट होता है। अब लास्ट कंफ्यूजन ये रहेगा, सर्जरी कब करानी जरूरी होती है? सिर्फ तब जब प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल वीकनेस हो, वोवल एंड ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो, सीवियर स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी हो। अदरवाइज 90 to 95% बैक पेन केस नॉन सर्जिकल होते हैं। सही डायरेक्शन से पहले बैक पेन को समझने के लिए एक बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है, पेन और डैमेज सेम चीज नहीं होती। ह्यूमन स्पाइन एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है, सेटिंग नहीं है। इसका मतलब है कि स्पाइन को मूवमेंट चाहिए होता है, जैसे जॉइंट होते हैं, मसल, डिस्क और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन काम करता है इसमें। ज्यादातर पेशेंट सोचते हैं एमआरआई में डिस्क बल्ज दिख रहा है, मतलब पेन वहीं से आ रहा है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। याद रखिए, बॉडी फ्रेजाइल नहीं होती, बॉडी अडेप्टेबल होती है। सही डायरेक्शन, सही लोड और सही समय पे गाइडेंस मिलने पर बॉडी खुद को साइंटिफिकली हील कर सकती है। अगर आप बैक पेन से सफर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन से पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्म पेशेंट हमेशा बेटर रिकवरी करता है। 5 स्टेप सॉल्यूशन फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें, और ये वीडियो वैल्यूएबल लगा फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज प्रिवेंशन ही सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट है। स्टे इन्फॉर्म, स्टे हेल्दी।